देहूति ने कहा कि अब आप बरसाओ अपनी कृपा, मैं भीगने को तैयार हूं। क्योंकि बंधुओं, बिना समर्पण के ज्ञान प्राप्ति व्यर्थ है। देहूति जी का अब समर्पण हो गया है, अब पुत्र भाव समाप्त हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया। अब इस उपदेश पर यदि विस्तार से चर्चा हो तो फिर आज लाला कन्हैया नहीं आ पाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि अभी तो पिताजी को जो एक श्लोक में ठाकुर जी ने उपदेश किया उसमें ही इतना समय निकल गया, माता जी को तो बड़ा विस्तृत उपदेश किया है। प्रभु ने संतों के लक्षण बताए हैं, संत संग पर बड़ा जोर दिया है। क्योंकि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। भगवान ने यही कहा कि मां, जितना आप संतों का संग करोगी, जितना आप सत्संग करोगी, उतना ही मेरे गुण श्रवण करने को मिलेंगे, और जितना आप मेरे बारे में सुनोगी उतना ही मेरे से प्यार करोगी, उतना ही मेरे चरणों में प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। ऐसा प्रभु ने कहा। फिर आगे अपनी मुक्ति के बारे में भी 5 प्रकार की प्रभु ने उपदेश किया। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, एकत्व, सारूप्य। सांख्य के 24 तत्वों का भी प्रभु ने वर्णन किया कि 24 तत्वों से मिलकर ये संसार बना। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सांख्य के 24 तत्व प्रभु ने बताए। आगे अपनी मां के प्रश्न करने पर अष्टांग योग की चर्चा भी हुई है। जीव की गर्भावस्था का वर्णन भी भगवान ने किया है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये। और अपनी मां को बड़ा अद्भुत प्रभु ने ज्ञान दिया। देहूति जी ने उस ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन किया, प्रणाम किया, कपिल भगवान की पूजा की, अर्चना की, स्तुति की है अंत में। और मां बहुत प्यारी बात भी कह रही है कि अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्माणुचुर नाम गृणन्ति ये ते। आप ऐसा समझ लो कि कपिल भगवान से देहूति जी को जो उपदेश प्राप्त हुआ, मां ने उसी उपदेश का सार अंत में सुना दिया है। क्योंकि देखो, हमको किसी से कुछ मिलता है, कोई हमको कुछ सिखाता है, तो हम अंत में सब कुछ सुनकर, सब कुछ सीखकर, फिर एक वाक्य में बोलकर उससे पूछते हैं कि आपने जो समझाया था वो यही था ना। हम कंफर्म करते हैं एक बार कि जो आपने ज्ञान दिया वो यही था ना। तो देहूति जी कंफर्म कर रही हैं यहां। बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा। देहूति कहती हैं कि प्रभु, एक स्वपच जिसके जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, जिसके जीवन में कोई उसका ऐसा आचरण नहीं है जिस आचरण के द्वारा वो आपको रिझा सके, लेकिन वो स्वपच भी परम श्रेष्ठ है, गरीयान, वो श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तुभ्यम तुम्हारा नाम जिसकी जिह्वा पर आ जाए
वो बड़ा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तेपुह तपह, देहूति कहती हैं कि उसने सारा तप कर लिया, उसका कोई भी तप बाकी नहीं बचा। जो वो उसने हर प्रकार से जितने भी संसार में यज्ञ हो सकते हैं सारे यज्ञ कर डाले उसने। सस्नुह, उसने सारे पवित्र तीर्थों में गोता लगा लिया, स्नान कर लिया। और ब्रह्मांड ऊचुहु, उसने मानो सारे वेदों का पाठ कर लिया, वेदों को अच्छी तरह पढ़ लिया। किसने? बोले जिसने एक बार दिल से तुम्हारा नाम ले लिया। देखो कितनी महिमा है। जिसने एक बार हृदय से प्रभु का नाम ले लिया, उसका कोई कृत्य बाकी नहीं रहा। क्योंकि चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भागवत जी हो, सबका सार ही परमात्मा का नाम है। प्रेम से कहो श्री राधे। नाम सार है। इसलिए मैं कहा करता हूं, नाम घनश्याम का जो दिल से लिया करते हैं, नाम घनश्याम का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। ये सारे ज्ञान का सार अंत में मानो देवहूति जी ने सुनाया। आगे फिर चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ है, जिसमें धर्म प्रकरण के अंतर्गत पहले तो सती चरित्र सुनाया गया है, बहुत सुंदर। मनुस्तु शतरूपायाम त्रिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। मनु जी की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ। दक्ष के यहां 16 कन्याओं का जन्म, जिनमें सबसे छोटी थी सती। जिन सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और जिन सती के पिता दक्ष का शिव से बैर भी हुआ। प्रसंग तो बड़ा दिव्य है, ये भी बहुत शिक्षाप्रद भी है। क्योंकि भोलेनाथ एक बार अपने ससुर जी को थोड़ा प्रणाम नहीं कर पाए थे, उनके लिए खड़े नहीं हो पाए थे, तो दक्ष को, ससुर जी को क्रोध आ गया था। प्रेम से कहो श्री राधे। दक्ष क्रोधित हो गए थे, एक प्रणाम नहीं हुआ बस। हम लोगों के अंदर भी सम्मान की बड़ी भूख होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम जहां जाएं लोग खड़े होकर आदर करें। और आप देखना क्या, स्वयं अनुभव करना। आप यदि कहीं जाओगे किसी फंक्शन में या कहीं किसी के यहां कोई उत्सव चल रहा हो, आप यदि वहां जाओगे, अब बहुत से लोग आपको सम्मान देंगे, बहुत से लोग खड़े होंगे आपके लिए, आपको गले लगाने के लिए हाथ फैलाएंगे, बहुत से लोग। पर आप देखना, आपकी नजर उन पर नहीं होगी जो सम्मान दे रहे हैं। आपकी नजर तुरंत वहां पहुंचेगी कौन कौन खड़ा नहीं हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोगों का स्वभाव है, हम सम्मान को भूल जाते हैं, अपमान को नहीं भूलते कभी। सम्मान चाहे कितना भी मिल जाए, चाहे 100 लोग हमारा सम्मान कर रहे हों और एक ने अपमान कर दिया, तो हम 100 के सम्मान को भूल जाएंगे। और मन में यही चलेगा कि देखो उसने हमको आदर नहीं दिया, वो हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। पर ध्यान रखना बंधुओं, भागवत जी तो हमको यही उपदेश कर रही हैं कि यदि 100 लोग अपमान कर रहे हों तो उन 100 के अपमान पर ध्यान मत देना। यदि एक भी तुमसे प्यार कर रहा हो तो उसके प्रेम की ओर देख लेना थोड़ा। एक भी यदि तुमको आदर दे रहा हो तो उसके आदर की ओर देख लेना। और यह सोचना कि देखो एक ने सम्मान किया, ये भी प्रभु की कृपा से हुआ, नहीं तो हम तो इसके भी लायक नहीं हैं। यही सोचना, हमने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया हमारा आदर करे। कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो हमें ना हो। क्यों कोई आदर करेगा तुम्हारा?
हम किसी भी प्रकार से आदर के योग्य नहीं हैं। फिर भी यदि कोई आदर कर रहा है हमारा, तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा से ही कर रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारा आदर हो। लाओ त्सु को उसके शिष्यों ने पूछा था, जब लाओ त्सु के जीवन के अंतिम क्षण चल रहे थे, तो उसके शिष्यों ने पूछा था कि तुम अपने जीवन का सार तो हमें बता के जाओ, तुम्हारे जीवन का सार क्या है, थोड़ा हमको बोल के जाओ, सुना के जाओ। तो लाओ त्सु ने यही कहा था कि मेरे जीवन का यही सार है कि मुझे कोई हरा नहीं पाया। क्या सार है? मुझे कोई हरा नहीं पाया। तुरंत शिष्य बोले कि अच्छा, ये तो कमाल की बात है, तो वो तरकीब हमें भी बता दो, क्योंकि जीतना तो हम भी चाहते हैं। लाओ त्सु ने कहा, खबरदार, मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में बड़ा अंतर है। मैंने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं पाया, और तुम कह रहे हो कि जीतना हम भी चाहते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जीत गया, मैंने कहा मुझे कोई हरा नहीं पाया। और सुनने में दोनों बातें एक सी लगती हैं। अब कोई किसी को हरा नहीं पाया तो वो जीता ही होगा, पर बड़ा विरोधाभास है। लाओ त्सु ने कहा, मुझे कोई हरा नहीं पाया, तुम कहते हो जीतना चाहते। बोले, हमको तो दोनों बातें एक सी लगती हैं, तो आप थोड़ा स्पष्ट करो कि आपको कोई हरा क्यों नहीं पाया। तो लाओ त्सु ने कहा कि जब मुझे कोई हराने आया तो मैं पहले से ही हारा हुआ था, तो मुझे कोई क्या हरा था। मैंने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की, तो मुझे कोई क्या हरा था। बोले, मुझे कभी कोई कहीं से बाहर नहीं निकाल पाया, कभी किसी सभा से मुझे बाहर नहीं निकाला जा सका। बोले, अंदर तो हम भी जाना चाहते हैं। बोले, अंदर जाने की बात नहीं है, मैंने कहा मुझे कोई बाहर नहीं निकाल पाया। बोले, कैसे? बोले, क्योंकि मैं पहले से ही बाहर खड़ा हुआ था, तो कौन बाहर निकालता मुझे। जो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, मैं पहले से ही बाहर खड़ा था। तो बंधुओं, आप सम्मान की भूख मिटाओ अंदर से। कोई दे तो प्रभु की कृपा से उसको स्वीकार कर लो। अंदर से आप इच्छा मत रखना कि हमको सम्मान मिले, आदर मिले, क्योंकि झुकने वाला अकड़ने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। आप दूसरे को आदर दो ना, आप दूसरे को सम्मान दो। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आप चाहते हो कि वो आपको थोड़ा आदर दे, वो आपके लिए झुके, तो पहले तुम झुक जाओ। सामने वाले को भी झुकना ही पड़ेगा। झुकाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, तुम पहले झुक जाओ। फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा। फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा, उसी का होगा सबसे ऊंचा कद, सबसे झुक करके जो मिलता होगा। जिसने अपने जीवन में झुकना सीख लिया, उसी का होगा सबसे ऊंचा कद। तो भोलेनाथ ने बड़ा अपमानित होकर भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि बड़े शांत हैं। दक्ष ने तो शाप भी दिया था कि अयम तु देव यजन इंद्रोपिंद्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देव गणोधमः। शाप को भी स्वीकार कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। आगे जब सती जी योगाग्नि में जलकर भस्म हुई थी, तब भोलेनाथ ने फिर क्रोध भी किया था। क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुटः सदूर्जटिम जटाम तड़िद वहनि सटोग्र रोचशम। आगे फिर क्रोध भी किया था, रोष भी किया था। दक्ष को दंड भी मिला, इसका मस्तक कटा। वीरभद्र ने यज्ञकुंड में इसके मस्तक की आहुति डाली, भोलेनाथ का नाम लेते हुए। सब देवता घबरा गए थे। घबराकर सबने भोलेनाथ की स्तुति की। ब्रह्मा जी के कहने पर बड़ी विशाल स्तुति है शिव की, आप भागवत में पढ़िए, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है।
सबने की है। भोलेनाथ प्रसन्न भी हुए थे और ब्रह्मा जी को बड़ी प्यारी बात भागवत जी में बोले कि नाघम प्रजेश बालाना वर्णयेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। भोलेनाथ की ये बात बहुत प्यारी है। ये बात शिव ही कह सकते हैं, सबके बस की नहीं है ऐसा बोलना। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि हे प्रजेश, हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा स्वभाव है, बालानाम अघम अहम न वर्णयेत न अनुचिंतयेत। बहुत प्यारी बात कही। हम लोगों का सारा दिन इन्हीं दो बातों में गुजरता है, या तो दूसरे की गलती देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं कि इसने देखो ऐसा कर दिया। पहले तो ढूंढते हैं दूसरे की गलती, फिर उसका चिंतन करते हैं और फिर उसको गाते हैं। जब तक किसी की कमी 100 लोगों को न बता दें, जब तक किसी की बुराई 100 लोगों को न सुना दें, तब तक भोजन हजम नहीं होता। ये स्वभाव हम लोगों का, हम कमियां ढूंढते हैं। लेकिन भोलेनाथ का स्वभाव है, भोलेनाथ दूसरे की कमियों को न देखते हैं, न सुनते हैं, न सुनाते हैं, न चिंतन करते। तभी तो वो महादेव हैं। वो देव नहीं हैं, महादेव हैं। देवों से ऊपर उठ गए। अभी देवता फंसे हुए हैं निंदा स्तुति में, राग द्वेष में, लेकिन महादेव इन सब से ऊपर उठ गए। दूसरे की बुराई को नहीं गाते शिव। भागवत का ही प्रसंग है, सागर से विष भी निकला, सागर से चंद्रमा भी निकला। भोलेनाथ ने विष को तो कंठ में धारण कर लिया, चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि सागर का दोष था विष। ततः करतली कृत्य व्यापी हाला अलम विषम। सागर का दोष था विष और सागर का गुण था चंद्रमा। तो भोलेनाथ ने सागर के दोष को छुपा लिया और सागर के गुण को प्रकट कर दिया है। ऐसा स्वभाव सबका होना चाहिए। हो सके तो दूसरे की कमी को आप छुपा लो, क्योंकि उसको गाओगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा मन मैला होगा, आपका मन गंदा होगा। किसी के अंदर कोई सद्गुण है तो गाओ उसको, सुना दो लोगों को कि देखो फलाना व्यक्ति कितना अच्छा है। लेकिन भोलेनाथ तो इतने कमाल के हैं, उन्होंने चंद्रमा को जो धारण किया है, चंद्रमा भी भैया भोलेनाथ ने पूरा धारण नहीं किया, आधा चंद्रमा है। दर्शन किया ना शिव का कभी, अर्धचंद्र है। और किसी ने भोलेनाथ को पूछा कि हे महादेव, आपने ये जो चंद्रमा धारण किया है, क्यों धारण किया? हमने तो सुना है चंद्रमा में भी कलंक है, चंद्रमा में भी दोष हैं, चंद्रमा में भी बुराइयां हैं, और वो भी आधा अधूरा। आपने इस चंद्रमा को क्यों अपने सिर पर बिठा लिया? भोलेनाथ कहते हैं भैया मैं सबको अपने सिर पर नहीं बिठाता। सच तो यह है कि इस चंद्रमा का संबंध मेरे प्यारे के नाम से है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। भोलेनाथ कहते हैं मैं सबको सिर पर नहीं बिठाता, जिसका संबंध परमात्मा के नाम से हो गया वो मेरे सिर पर बैठने का अधिकारी हो गया है। चंद्रमा का संबंध मेरे प्रभु के नाम से है। भगवान ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया ना, तो भोलेनाथ ने सिर पर बिठा लिया। आज खूब ज्ञान भी दिया ब्रह्मादिक सभी देवताओं को, और फिर दक्ष को जीवन दान भी दिया। ज्ञान भी दिया, जीवन दान भी दिया। बकरे का मस्तक दिया था ससुर जी को,
क्यों दिया था ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि बकरा हमेशा मैं करता है ना। ससुर जी भी मैं करते थे बहुत, तो इसलिए भोलेनाथ ने बकरे का मस्तक दे दिया। आगे फिर उच्छिष्ट भाग उस यज्ञ का शिव को प्रदान किया गया है। नारायण भी पधारे, यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ था और सती जी ने बाद में पार्वती रूप से पुनः भोलेनाथ को प्राप्त किया था। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे फिर अधर्म के वंश का वर्णन संक्षिप्त में किया। ध्रुव जी की बड़ी प्यारी कथा सुनाई है, जो कि उत्तानपाद के बेटे थे। ध्रुव जी महाराज परम भक्त भगवान के। ध्रुव कहते हैं जो अटल है। अटल वो है जो टल नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता। केवल इनका नाम ही ध्रुव नहीं, इनका संकल्प भी ध्रुव था। हमारे संकल्प बड़ी जल्दी उठते हैं और टूट भी जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में संकल्प की सीढ़ी की बहुत आवश्यकता है। जब तक संकल्प रूपी सीढ़ी नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल है पहुंचना। संकल्प की सीढ़ी परम आवश्यक है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में इतना इंतजार किया था, जितना इंतजार हमने शायद पूरे जीवन में नहीं किया प्रभु का। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में इतना इंतजार किया और कितना अपमानित भी हुए। उनकी विमाता ने, सुरुचि ने भी कितना फटकारा, सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अनेक प्रकार से अपशब्द छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी को बोले गए, लेकिन फिर भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी निकले। हां, मां के संस्कार तो मिले थे। सुनीति जैसी मां की कृपा हुई थी और पूरा प्रयास किया कि ध्रुव के अंदर मत्सरता न आए। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम, भागवत में कहा है। हर प्रकार से प्रयास किया था कि कहीं मेरे बेटे के अंदर ईर्षा ना आ जाए, क्योंकि यदि ईर्षा को मन में लेकर ये भजन भी करने जाएगा तो भी इसकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे भजन में ईर्षा बहुत बड़ी बाधा है, ध्यान रखना। ईर्षा मत करो किसी से। उधर तुम भजन करते हो, इधर ईर्षा की अग्नि उठती है, तो जितना भजन किया वो सब नष्ट हो जाता है। ईर्षा किससे करना? सुनीति ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे बेटे में ईर्षा ना आए। और यह भी कमाल की बात है, सुनीति उत्तानपाद के पास भी नहीं गई थी। जानती हैं सुनीति कि यदि मैं जाऊंगी राज दरबार में सारी प्रजा को इकट्ठा करके, यदि मैं फरियाद करूंगी कि मैं भी रानी हूं, मेरे बेटे को भी हक मिलना चाहिए, तो कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उत्तानपाद यदि मना भी करेंगे तो मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। उत्तानपाद के ऊपर कौन है? उनके पिता मनु जी महाराज। यहां भी तो ऐसे ही करते हैं ना। यदि निचली अदालत में हमको न्याय नहीं मिला तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं लोग, वहां भी नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यदि मनु जी ने भी न्याय नहीं किया तो सुनीति जानती हैं फिर मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। मनु जी के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी, मनु के पिता। यदि ब्रह्मा जी ने भी न्याय नहीं किया तो फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रभु के पास जाना पड़ेगा। फिर बांके बिहारी को, परमात्मा को न्याय करना पड़ेगा। लेकिन सुनीति ने मन में सोचा कि इन छोटी मोटी अदालतों में घूमने से फायदा क्या, डायरेक्ट अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट ही भेज देती हूं ना, सीधे प्रभु की ओर भेज देती हूं। क्यों चक्कर कटवाऊं दुनिया के, सीधे वहीं जाओ। दुनिया के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं।
मां के संस्कार मिले। और यह भी कह दिया था कि बेटा तू यदि जाए तो सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर मत जाना, संसार की कोई भी इच्छा लेकर मत जाना, तू जिनके लिए जा रहा है बस उनको ही पाने जाना, और किसी के लिए नहीं, ऐसा कहा था। और ध्रुव जी का वो संकल्प मां के आशीर्वाद से और भी पक्का हो गया, और भी अटल हो गया, और भी ध्रुव हो गया, मां के आशीर्वाद से। प्रेम से कहो श्री राधे। फिर जब आगे बढ़े थे तो महात्मा की कृपा भी हुई थी, श्री नारद जी महाराज भी मिले थे, सदगुरु के रूप में नारद जी की भी प्राप्ति हुई। और नारद जी ने भी रास्ता दिखा दिया कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। नारद जी ने भी सही रास्ता दिखा दिया और बता दिया कि बेटा अब तू घर छोड़कर तो निकला है और बन भी जा रहा है,